लाइक नहीं करोगे चल जाएगा, शेयर नहीं करोगे चल जाएगा, बस क्वेश्चन पूरा देख कर जाना, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में परीक्षा कल ही है, परीक्षा कल ही है, तो प्लीज पूरे क्वेश्चंस को देख कर ही जाइए। चैप्टर नंबर 3 में बच्चा अति लघुत्तरीय प्रश्न में पहला सवाल आपके सामने आ चुका। सवाल क्या है, परिवार नियोजन की शुरुआत भारत में कब हुआ था? तो याद रखना, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम का शुरुआत 1951 में हुआ था। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम का शुरुआत कब हुआ था? याद रखना, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम का शुरुआत सन 1951 में हुआ था। अगला सवाल, आरसीएच का पूरा नाम क्या होता है? तो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। ठीक है, आरसीएच का पूरा नाम होता है आरसीएच, रिप्रोडक्टिव एंड सी से याद रखना एंड चाइल्ड, एच से याद रखना हेल्थ केयर, है ना, ये सभी को याद रखना है। ठीक है, आरसीएच का पूरा नाम रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। ठीक है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, ये सभी को याद रखना है। अगला सवाल है बच्चा, एमनियोसेंटेसिस किसे कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका। सवाल क्या है बच्चा, एमनियोसेंटेसिस किसे कहते हैं? तो याद रखना, जब बच्चा मां के गर्भ में रहता है, जब बच्चा मां के गर्भ में रहता है तो बच्चे के चारों तरफ एक लिक्विड पाया जाता है जिसे उल्ब द्रव कहते हैं। डॉक्टर के द्वारा उल्ब द्रव को बाहर निकालकर लैब में उसमें उपस्थित कोशिका का जांच करके बच्चे के शरीर में उपस्थित आनुवांशिक विकार और लिंग का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, एमनियोसेंटेसिस क्या है? भ्रूण के चारों तरफ मौजूद द्रव जिसे उल्ब द्रव कहते हैं, उल्ब द्रव का लैब में निरीक्षण कर बच्चे के शरीर में आनुवांशिक विकार को पता लगाने की तकनीक को उल्ब वेदन कहा जाता है। इसका इस्तेमाल ज्यादातर भारत में लिंग का निर्धारण करने के लिए किया जाता था, इसीलिए इस पर क्या लगा दिया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया कि अब कोई भी बच्चे का लिंग पता नहीं कर सकता। अब कोई भी बच्चा पैदा करने से पहले लिंग का पता नहीं लगा सकता कि पेट में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की है ना, लड़का है या लड़की, ये नहीं पता लगा सकते, क्योंकि हमारा भारत सरकार ने एमनियोसेंटेसिस पर प्रतिबंध लगा दिया है, मना कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, सहेली नामक गोली। बच्चा देखो, सहेली क्या है? या एक प्रकार का गर्भ निरोधक गोली है जिसका इस्तेमाल महिलाओं द्वारा मुख्य से लिया जाता है, या एक साप्ताहिक गोली है, हफ्ते पे खाई जाने वाली गोली है। इसका निर्माण भारत में लखनऊ में सीडीआरआई के द्वारा किया गया। सीडीआरआई का पूरा नाम क्या होता है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। याद रखना, सीडीआरआई का पूरा नाम क्या होता है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये क्या है? हमारा सीडीआरआई का पूरा नाम है। ठीक है, सीडीआरआई का पूरा नाम क्या होता है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये आपको याद रखना है ना, ये बच्चा आपको याद रखना है। चलो अगला सवाल है, किसी एक अंतःगर्भाशय युक्ति का नाम बताइए। किसी ऐसे अंतःगर्भाशय युक्ति का मतलब होता है गर्भ धारण करने से बचने वाली ऐसी युक्तियां। ठीक है, गर्भ धारण करने से बचने वाली ऐसी युक्तियां जिसका इस्तेमाल महिलाओं द्वारा अपने गर्भाशय में लगा करके किया जाता है, ऐसी युक्तियों को अंतःगर्भाशय युक्ति कहते हैं। ठीक है, महिला के गर्भाशय में लगने वाली ऐसी युक्तियां जो उसे गर्भ धारण करने से बचाती हैं, इन युक्तियों को अंतःगर्भाशय युक्ति कहते हैं। ये 3 प्रकार का होता है। अंतःगर्भाशय युक्ति क्या होता है बच्चा? 3 प्रकार का होता है। औषधि रहित आयुधि, दूसरा हार्मोन मोचक आयुधि, तीसरा तांबा मोचक आयुधि। औषधि रहित आयुधि का एग्जांपल होगा लिप्टेस्लू, तांबा मोचक का होगा कॉपर टी और LNG20 मल्टीलो 375, और हार्मोन मोचक का होगा LNG20। ठीक है, आयुधि का पूरा नाम इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। आयुधि का पूरा नाम क्या होता है? याद रखना, आयुधि का पूरा नाम होता है इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, या ऐसी युक्तियां जो महिला के गर्भाशय में लगाया जाता है, जो संतान उत्पन्न करने से महिला को बचाता है। ये 3 प्रकार का होता है। औषधि रहित, इसका एग्जांपल है लिप्टेस्लू। हार्मोन मोचक, इसका एग्जांपल है LNG20। तांबा मोचक, इसका एग्जांपल है कॉपर टी, इसका एग्जांपल है कॉपर टी। ये सभी को याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जनन स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं? यूपी में 2017 में पूछा गया सवाल है जनन स्वास्थ्य। याद रखना, WHO के अनुसार, WHO का पूरा नाम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य का अर्थ होता है जनन के सभी पहलू, सामाजिक, शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारिक, इन रूपों से स्वस्थ होना। ठीक है, WHO के अनुसार एक स्वस्थ व्यक्ति वही व्यक्ति कहलाएगा जो शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक तीनों रूपों में स्वस्थ होगा। याद रखना, WHO के अनुसार एक स्वस्थ व्यक्ति वही व्यक्ति कहलाता है जो शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक तीनों रूपों में स्वस्थ होगा। ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? जनन स्वस्थ व्यक्ति कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है एमटीपी का पूरा नाम। याद रखना, एमटीपी का पूरा नाम होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, एमटीपी का पूरा नाम क्या होता है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। वह तकनीक जिसमें भ्रूण का, ठीक है याद रखना, वह तकनीक जिसमें गर्भकाल पूर्ण होने से पहले ही गर्भ में भ्रूण को खत्म कर देना एमटीपी कहलाता है। ठीक है, गर्भकाल पूर्ण होने से पहले ही, ठीक है, प्रेगनेंसी का टाइम पूरा होने से पहले ही, ठीक है, गर्भ में बच्चे को खत्म कर देना, इसी को क्या कहा जाता है? एमटीपी कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं? एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहा जाता है। ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहा जाता है। अगला सवाल, यौन संचारित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा आपके सामने है, ऐसे रोग जो यौन संबंध बनाने से फैलते हैं। ठीक है, ऐसे रोग जो यौन संबंध बनाने से फैलते हैं, उनका नाम बताओ। ठीक है, कोई 2 एग्जांपल देना है तो भैया सिफिलिस ट्रेपोनोमा पैलिडम की वजह से होता है, गोनोरिया निसेरिया गोनोरी की वजह से होता है, और एड्स HIV। सिफिलिस किस? ट्रेपोनोमा पैलिडम, गोनोरिया होता है निसेरिया गोनोरी की वजह से, और एड्स होता है HIV वायरस की वजह से।
HIV वायरस के वजह से। चलिए अगला सवाल, पुरुषों के, याद रखना, पुरुषों का स्थायी गर्भ निरोधक विधि कौन सा है? पुरुषों में शुक्रवाहिनी को काट करके बांध देना, ठीक है, पुरुषों में दोनों तरफ से शुक्रवाहिनी को काट करके बांध देना, इसे क्या कहते हैं? वेसेक्टोमी या पुरुष नसबंदी कहते हैं। यह शल्य चिकित्सा विधि है, इसमें डॉक्टर का इस्तेमाल किया जाता है और इसका अगर एक बार इस्तेमाल कर लिए तो हमेशा के लिए क्या होगा बच्चा? संतान उत्पन्न करने से छुट्टी हो जाएगा, ठीक है। तो यह गर्भ निरोध की स्थायी विधि है। ये क्या है? ये गर्भ निरोध की स्थायी विधि है। कैसी विधि है? यह गर्भ निरोध की स्थायी विधि है, जिसमें पुरुष के शुक्रवाहिनी को काट करके बांध दिया जाता है, जिसमें पुरुष के शुक्रवाहिनी को काट करके बांध दिया जाता है। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपर टी। याद रखना, कॉपर टी यह एक प्रकार का अंतर गर्भाशय युक्ति है जो महिला के गर्भाशय में लगाया जाता है। इससे कॉपर आयन निकलता है। ये आयन शुक्राणुओं का भक्षण करने का काम करता है, शुक्राणुओं की गतिशीलता में कमी लाता है और निषेचन की प्रक्रिया को रोकता है, और निषेचन की प्रक्रिया को रोकता है, ठीक है। तो कॉपर टी आपको याद रखना है, ठीक है। अब आते हैं लघुत्तरीय प्रश्न में। पहला क्वेश्चन है बच्चा, एमनियोसेंटेसिस पर रोक क्यों लगाया गया? आपका पहला सवाल है एमनियोसेंटेसिस पर रोक क्यों लगाया गया? तो याद रखना, एमनियोसेंटेसिस जिसको हिंदी में उल्बवेदन कहते हैं, इस तकनीक का दुरुपयोग बच्ची का, ठीक है, याद रखना, इस तकनीक का दुरुपयोग मां के गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग पता करने के लिए किया जा रहा था, और लड़की का पता लगने पर लड़की को गर्भ में ही खत्म कर दिया जा रहा था। इसीलिए एमनियोसेंटेसिस पर क्या लग गया? प्रतिबंध लग गया। अब कोई भी क्या कर सकता है? संतान उत्पन्न करने से पहले बच्चे का लिंग नहीं ज्ञात कर सकता, ठीक है। बच्चे का लिंग संतान उत्पन्न करने से पहले ज्ञात करना ये क्या गैर कानूनी है। भारत सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। एमनियोसेंटेसिस जिसको उल्बवेदन कहते हैं, वह तकनीक जिसमें, याद रखना, वह तकनीक जिसमें मादा भ्रूण का पता लगने पर कन्या भ्रूण हत्या किया जा रहा था, इसीलिए क्या हुआ? इस पर वो लगा दिया गया, गैर कानूनी। ठीक है, यहाँ तक बच्चा क्लियर है? एक बार फटाफट से बताइए, क्या यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा है? हाँ जी मैम, हाँ जी मैम, बहुत बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया, ठीक है। यहाँ तक लगभग आप लोगों को बच्चा सब कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी इतना दूर में नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंतजार करना। अगला सवाल है ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी में अंतर बताइए। देखो, वेसेक्टोमी ये पुरुष के शरीर में होने वाला अस्थायी विधि है, जबकि ट्यूबेक्टोमी ये महिला के शरीर में होने वाला स्थायी विधि है। वेसेक्टोमी में पुरुष की शुक्रवाहिनी को दोनों तरफ से काट करके बांध दिया जाता है, जबकि ट्यूबेक्टोमी में महिला के फैलोपियन ट्यूब को दोनों तरफ से काट करके बांध दिया जाता है। ये सभी को याद रखना है, ठीक है। वेसेक्टोमी क्या है? पुरुषों में होने वाला नसबंदी है, जिसमें उसकी शुक्रवाहिनी को काट करके बांध देते हैं। वहीं पर अगर बात करें ट्यूबेक्टोमी का, तो ये महिला के शरीर में होने वाला नसबंदी है, जिसमें महिला के फैलोपियन ट्यूब को काट करके बांध दिया जाता है, जिसमें महिला के फैलोपियन ट्यूब को काट करके बांध दिया जाता है। ये सभी को याद रखना है, बताओ याद रहेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, परख नली शिशु क्या है? ठीक है, तो परख नली शिशु क्या है? ऐसे बंध दंपत्ति जिन्हें संतान नहीं हो रहा, डॉक्टर क्या करता है? देखो, ऐसे दंपत्ति जिनमें संतान नहीं हो रहा, उन दंपत्ति के शरीर से नर और मादा युग्म को निकाल करके लैब में निषेचन कराना। याद रखना, ऐसे दंपत्ति जिनको संतान नहीं हो रहा, उनके शरीर से नर और मादा युग्म को निकाल करके लैब में गर्भ जैसी स्थिति देकर टेस्ट ट्यूब के अंदर भ्रूण का निर्माण करना, इस तकनीक को परख नली शिशु कहा जाता है। परख नली शिशु क्या है? वह तकनीक जिसमें शरीर के बाहर नर और मादा युग्म को निकाल करके लैब में गर्भ जैसी स्थिति देकर टेस्ट ट्यूब के अंदर भ्रूण का निर्माण किया जाता है। इस तकनीक को टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। इस तकनीक को क्या कहते हैं बच्चा? याद रखना, इस तकनीक को टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। क्या कहते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। ऑप्शन कह रहे हैं, ठीक है। ये सभी को याद रखना है। बाद में बने हुए भ्रूण को महिला के गर्भ में डाल देते हैं। तो अगला सवाल है, जनन स्वास्थ्य के 2 लक्ष्य बताइए। ठीक है, क्यों हमको भैया जनन स्वास्थ्य करना चाहिए? तो याद रखना, लोगों के जननांगों और यौन संचालित रोगों के प्रति जागरूक करना। ठीक है, जनन स्वास्थ्य क्यों जरूरी है? ताकि लोग क्या हो सके, अपने जननांगों के बारे में जान सके और यौन संचालित रोगों से बच सके। दूसरा क्या है? सुरक्षित प्रसव और बेहतर बाल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। ठीक है, दूसरा क्या है भैया? प्रसव की क्रिया सुरक्षित हो सके और अनेक प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं मां और बच्चे को दिया जा सके। ये सभी को याद रखना है। ठीक है, क्लियर है? अगला सवाल नेक्स्ट है, सहेली गर्भ निरोधक गोली की विशेषता बताइए। ठीक है, सहेली क्या है? सहेली एक प्रकार का गर्भ निरोधक गोली है। सहेली क्या है बच्चा? सहेली एक प्रकार का गैर स्टेरॉइडल गोली है। सहेली क्या है? सहेली एक प्रकार का गैर स्टेरॉइडल गोली है। इसे हफ्ते में एक बार लिया जाता है और इसके दुष्प्रभाव बहुत ही कम होते हैं। सहेली याद रखना, सहेली महिलाओं के द्वारा ली जाने वाली एक गर्भ निरोधक गोली है। यह गैर स्टेरॉइडल होती है। इसका इस्तेमाल हफ्ते में केवल एक बार किया जाता है। यह अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया को रोक देता है और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। ये आपको याद रखना है ना। इसका कोई भी बच्चा साइड इफेक्ट नहीं होता। ये सभी को याद रखना। बताओ याद रहेगा? जी मैम, ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलो अगला सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिफ्ट और जिफ्ट में क्या अंतर है? आपका अगला सवाल आ चुका, गिफ्ट और जिफ्ट में क्या अंतर है? तो गिफ्ट का पूरा नाम होता है गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। अगर किसी महिला में अंडे का निर्माण नहीं हो रहा तो वो किसी दूसरी महिला से अंडा ले लेती है। इस तकनीक को गिफ्ट कहते हैं। और अगला है जिफ्ट। जिफ्ट का मतलब होता है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। टेस्ट ट्यूब के अंदर बने हुए युग्मनज को, ठीक है, टेस्ट ट्यूब के अंदर बने हुए भ्रूण को महिला के फैलोपियन ट्यूब में डालने की तकनीक को जिफ्ट कहते हैं। ठीक है, डालने की तकनीक को जिफ्ट कहा जाता है। बताओ क्लियर है? ठीक है, गिफ्ट और जिफ्ट बच्चा क्लियर है? ठीक है, गिफ्ट क्या होता है? तो याद रखना, अगर किसी महिला में
अंडे का निर्माण नहीं हो रहा, ठीक है, अगर किसी महिला में अंडे का निर्माण नहीं हो रहा तो वो क्या करता है, वो किसी दूसरी स्वस्थ महिला से एक अंडा उधार ले लेता है, क्योंकि महिलाओं में हर महीने एक अंडा बनता है, महिलाओं में हर महीने एक अंडे का निर्माण होता है। तो अगर किसी महिला में अंडा नहीं बनेगा तो वो किसी दूसरी महिला से, वो किसी दूसरी स्वस्थ महिला से अंडा ले लेती है। इस तकनीक को गिफ्ट कहते हैं। दूसरा बच्चा गिफ्ट, गिफ्ट का मतलब होता है कि टेस्ट ट्यूब के अंदर बने हुए युग्मनज को महिला के फैलोपियन ट्यूब में डालने की तकनीक गिफ्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? गिफ्ट, यानी जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर कहलाता है। चलो अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं दो यौन संचारित रोगों के नाम लिखें और उनके लक्षण बताएं। आपका सवाल है बच्चा, किन्हीं दो यौन संचारित रोगों के नाम और उनके लक्षण बताइए। तो भैया यौन संचारित रोग का मतलब होता है ऐसे रोग, ठीक है, यौन संचारित रोग का मतलब होता है ऐसे रोग जो असुरक्षित यौन संबंध बनाने से एक से दूसरे के शरीर में जाते हैं, ठीक है, याद रखना, ठीक है, याद रखिएगा। यौन संचारित रोग का मतलब क्या होता है? ऐसे रोग, ठीक है, ऐसे रोग जो एक शरीर से दूसरे शरीर में यौन संबंध बनाने से जाते हैं, उन्हें यौन संचारित रोग कहते हैं। दो बोला है, एक तो एड्स ले लो, एड्स HIV नामक वायरस की वजह से होता है, जिसकी वजह से प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाता है। दूसरा एड्स किसकी वजह से होता है? HIV वायरस की वजह से। और गोनोरिया, नीसेरिया गोनोरी की वजह से होता है, नीसेरिया गोनोरी की वजह से होता है, ठीक है। इसमें जलन मार्ग में जलन और सूजन देखने को मिलेगा। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंध्यता किसे कहते हैं? तो बंध्यता का मतलब है अगर कोई दंपति 1 साल से अधिक समय तक असुरक्षित यौन संबंध बना रहा है फिर भी उसको संतान नहीं हो रहा, तो ऐसी स्थिति को बंध्यता कहते हैं और ऐसे दंपति को बंध्य दंपति कहते हैं। बंध्यता क्या है? तो याद रखना, असुरक्षित संबंध, ठीक है, 2 वर्षों तक असुरक्षित संबंध बनाने के बाद भी संतान का न होना, इसे ही बंध्यता कहा जाता है, इसे ही बंध्यता कहा जाता है। अगला IUD क्या है और यह कैसे काम करता है? तो IUD का पूरा नाम होता है, IUD का पूरा नाम होता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, ठीक है, महिला के गर्भाशय में लगाई जाने वाली डॉक्टरों के द्वारा, ठीक है, महिला के गर्भाशय में डॉक्टरों के द्वारा लगाई जाने वाली युक्ति को IUD कहते हैं। यह 3 प्रकार का होता है, औषधि रहित IUD, तांबा मोचक IUD और हार्मोन मोचक IUD, ठीक है। ये क्या करते हैं? ये निषेचन की प्रक्रिया को रोकते हैं, शुक्राणुओं की गतिशीलता में कमी लाते हैं और भक्षण करने का काम करते हैं और शुक्राणुओं को मारने का काम करते हैं। ये सभी को याद रखना है, ठीक है, ये सभी को याद रखना है, ठीक है। ये हमारा क्या है? IUD के काम है। IUD क्या है? इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, महिला के गर्भाशय में लगाई जाने वाली वे युक्तियां जो संतान उत्पन्न करने से महिला को बचाती है, उसे IUD कहते हैं। IUD 3 प्रकार का होता है, वो लिख देना, ठीक है। ये क्या करता है? पहला चीज निषेचन की प्रक्रिया को रोकेगा, दूसरा भक्षण शुक्राणुओं को मारने का काम करेगा और उनकी गतिशीलता में कमी लाएगा, और उनकी गतिशीलता में कमी लाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, MTP कब सुरक्षित माना जाता है? देखो MTP का पूरा नाम होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। MTP का पूरा नाम होता है, याद रखना, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, गर्भकाल पूर्ण होने से पहले, ठीक है। प्रेगनेंसी कितने महीने का होता है? 9 महीने का, ठीक है। तो 9 महीना पूरा होने से पहले ही अगर बच्चे को मां के गर्भ में खत्म कर दिया जाए, ठीक है, 9 महीना पूर्ण होने से पहले ही, ठीक है, 9 महीना पूर्ण होने से पहले ही बच्चे को यानी भ्रूण को मां के गर्भ में खत्म कर देना क्या कहलाता है? MTP कहलाता है। MTP 12 हफ्तों तक सुरक्षित माना जाता है, ठीक है। MTP क्या होता है? 12 हफ्तों तक सुरक्षित माना जाता है। उसके बाद बच्चा ये मां और बच्चे दोनों के लिए खतरनाक होगा, ठीक है। इसके बाद मां और बच्चे दोनों के लिए खतरनाक होगा, ये आपको याद रखना है। क्लियर है ना? जी मैम, जी मैम, ठीक है। यहाँ तक लगभग हमको लग रहा है बच्चा कशिश गिल जी, बिल्कुल मैं तबियत बिल्कुल नहीं खराब है, सैड भी नहीं है ना। हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, मेरा फोकस है आज पूरा का पूरा 13 चैप्टर का शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन जो कई साल बार बार रिपीट हो रहा है उनको करा देना है ना। तो प्लीज आप लोग क्लास में बने रहिए, पूरा क्वेश्चन देख कर जाना। एक रिक्वेस्ट करेंगे बच्चा, लाइक नहीं करोगे चल जाएगा, शेयर नहीं करोगे चल जाएगा, बस क्वेश्चन पूरा देख कर जाना, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा कल ही है, तो प्लीज पूरे क्वेश्चन को देख कर ही जाइएगा। आइए आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ। चलो हमारा चैप्टर नंबर 3 बच्चा कंप्लीट हो गया।